राइट। अब ये है हमारे पास, तो अभी भी देखो स्प्लिटिंग किसमें होएगी, स्प्लिटिंग इसमें होएगी, मतलब इसको मुझे ऐसे दो में लिखना है कि जो प्लस होए या माइनस होए तो मेरे पास प्लस 5x आ जाए, राइट। और जब ये a और b आपस में इनटू हो तो माइनस 84 इंटू 1x स्क्वायर आ जाए, राइट। इन द सेंस माइनस 84x स्क्वायर आ जाए। ये चीज क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था, जो भी इंटू करके आता है उसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, तो 84 को मैं क्या करूंगी, 84 को ऐसे डिवाइड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगी, सॉरी डिवाइड नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 जा 1 जा 3, 7 जा 7, 1 जा। ये चीज क्लियर है। तो मैं 84 को कैसे लिख सकती हूँ भाई, 84 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकती हूँ। ये चीज क्लियर है। अब देखो हमें नहीं पता ए बी क्या लेने हैं, तो ए बी वी हैव टू हिट एंड ट्राई, हमको हिट एंड ट्राई से लेने हैं ए बी। तो अगर मैं स्टार्टिंग वाले को ए ले लूं कि भाई ए मेरा 2 है सपोज, राइट, तो बी क्या हो जाएगा, बी के लिए ये ऑप्शन रह गए, तो बी क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो भाई क्या ए और बी आपस में ऐड होके आई आ सकता है, ये ऐड होंगे तो 44 आएगा, सब्ट्रैक्ट होंगे तो -40 आएगा। तो भाई ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे, एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब लेते हैं ए को, ले लेते हैं 2 2 जा 4, ए को 4 उठाते हैं और बी को क्या उठाते हैं 3 7 जा 21, राइट। 4 और 21 जब उठाया तो अब जब ए और बी आपस में ऐड हुए तो क्या आ रहा है 21 प्लस 4 25 आ रहा है। और जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 माइनस 21, ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास -17 आएगा। ये चीज क्लियर है। तो भाई ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो +5 लाना है। थोड़ा और आगे चलेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब जो ऑप्शन उठाया हमने, अब क्या उठाया, ए को मैंने क्या ले लिया, अब मैंने ए को क्या ले लिया, अब मैंने भाई ए को 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अब मैंने ए को 12 ले लिया और बी को क्या ले लिया, बी को मैंने 7 उठा लिया, राइट। अब जब मैं देखूंगी तो भाई 12 माइनस 7 क्या होता है, +5 ही तो होता है। मतलब ये जो मैंने आपका लिया है 12 और 7 ए बी की वैल्यू, तो ये एकदम एप्ट वैल्यू है, ये इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है, राइट। हो नहीं सकती, ये इसकी स्प्लिटिंग है। तो अब देखो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब आपने ए और बी तो निकाल लिया कि भाई ये आ रहा है, बट अब अगर हम आराम से देखेंगे तो इसमें जब डालेंगे ए और बी, हमने क्या निकाल लिया कि ए और बी मेरे पास क्या आ रहा है 12 और 7, राइट। ए और बी हमने निकाल लिया, 12 और 7 आ रहा है। पर अब इसके पास भी तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कैसे, एक तो तुम ऐसे लिख सकते हो, राइट, एक ऐसे लिख सकते हो, एक कैसे लिख सकते हो, या फिर x स्क्वायर -12x प्लस 7x ऐसे लिख सकते हो, राइट। अब देखो ये वाला नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये वाला रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों सॉल्व होंगे, जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो मेरे पास +5x आना चाहिए। पर जब ये दोनों अभी फिलहाल सॉल्व हो रहे हैं तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है -5x आएगा। ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि 12 के आगे नेगेटिव साइन लग रहा है और 12 मेरा 7 से बड़ा होता है, तो इसलिए इसका साइन लेंगे, ठीक है। तो ये तो भाई रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे तो +5 लाना था, इसलिए क्या होगा, ये वाला ये उठाएंगे, राइट। ये वाला जब आपने उठाया, अब आगे चलते हैं थोड़ा, ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये उठा लिया। अब क्या होगा भाई, x स्क्वायर है प्लस 12x है, तो यहां से x को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे 1x बचा प्लस 12। अच्छा थोड़ा सा स्टेप वाइज समझा देती हूँ क्योंकि फिर तुम्हें नहीं आएगा। x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू x, इसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू x, राइट। तो यहाँ पे 1x आ रहा है, यहाँ पे 1x आ रहा है, तो 1x को बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, x बचा और यहाँ प्लस बचा और यहाँ 12 बचा। ये चीज क्लियर है बेटे। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू x, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 12। ये चीज क्लियर है बेटे, राइट। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने माइनस साइन को फिर से बाहर ले लिया है, ये चीज ध्यान रखना, माइनस साइन बाहर ले लिया है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट लगते ही, राइट। तो जब नेगेटिव साइन बाहर ले लिया और यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो 7 को भी बाहर ले लिया, राइट, ब्रैकेट लगाया, तो क्या रिमेनिंग रह गया यहाँ पे, जब 7 इसका बाहर आ गया तो x ही तो बचा, राइट। नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी बाहर ले लिया, 7 भी बाहर ले लिया, तो क्या रिमेनिंग रह गया x, राइट। अब जब नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, तो क्या कर देंगे
यहाँ पे माइनस था तो इसका प्लस लगा देंगे। ये चीज याद रखना, जब भी नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हो तो अंदर का साइन चेंज, राइट। अब देखो 7 तो ऑलरेडी बाहर लिख दिया, क्या रह गया 12, राइट। अब हमने देखा भाई ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इन द सेंस मैंने सही काम करा है, मतलब ये सही हो रहा है बिल्कुल। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो x प्लस 12 को बाहर निकाल लिया, राइट। अब जब x प्लस 12 यहां से बाहर आ गया तो क्या आ गया, इसका क्या रह गया x, और इसका क्या रह गया -7, राइट। तो मेरा x प्लस 12 और x -7 इसके क्या है, फैक्टर है, राइट। अब अगर आपसे कहा कि इसके जीरोस निकालो या इसके शून्य निकालो तो एक बारी x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो -12, तो एक बारी -12 आ गया, एक बारी x -7 इक्वल टू 0 है। तो अब देखो x यहाँ x के साथ यहाँ -7 हो रहा है ना, तो वहां जाएगा तो +7, तो 0 + 7 इज 7 ओनली, राइट। तो एक बारी ये आ गया, एक बारी ये आ गया। बात क्लियर है बेटे, समझ आ रहा है, शाबाश। अब ये तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, राइट। नहीं आया तो बेटे रिवाइंड करके देख लेना इसको। अब 2-4 सम्स होमवर्क के लिख रही हूँ, वो ट्राई कर लेना, राइट। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि तुमको एक और ट्राई करवा दूं, अगर मुझे एग्जाम्पल मिलता है वो तो। जस्ट वेट अ मिनट बेटे। यस, मिल गया। सो एक और उठा लेते हैं यार, राइट। हाँ ये अच्छा है, ये देखो अगर हमारे पास 5x² है, राइट, प्लस 16x प्लस 3। देखो बेटा ये क्यों उठाया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था, अभी तक हमारे पास x² के साथ 1 आ रहा था, बट यहाँ पे 5 आ गया तो हल्का सा चेंज हो गया, तो ये वाले सम भी आपको आने चाहिए, राइट। तो स्प्लिटिंग करनी है तो स्प्लिटिंग तो बेटे इसी में ही करनी है, ठीक है। इसको मुझे कुछ ऐसे लिखना है कि प्लस या माइनस होके 16x आए, और यही दो नंबर जब आपस में इंटू हुए तो क्या आए, अब इस पर ध्यान देना, +3 इंटू में 5x², राइट, +3 इंटू में 5x², तो 3 इंटू 5x² आना चाहिए, मतलब 15x² आना चाहिए। ये बात क्लियर है, शाबाश। अब 15 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो भाई एलसीएम इन द सेंस प्राइम फैक्टराइजेशन लिया तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, 5 फिर 5 आएगा 1। तो बेटा अब आप लोग कहोगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 इंटू 5 इंटू 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब ए बी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से देखो। अगर मैं a को 3 ले रही हूँ, अगर मैं a को 3 ले रही हूँ तो b मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मेरा रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हो गया ये मेरा, क्योंकि भाई अगर 3 + 5 हुआ तो 8 हो गया, और 3 - 5 हुआ तो -2 हो गया, और मुझे लाना क्या है, मेरे को तो +16 लाना है, तो भाई ये तो मेरा रिजेक्ट हो गया। अब क्या उठाऊंगी, a अगर मैं 15 उठा लूं और b अगर मैं 1 उठा लूं, a अगर मैं 15 उठा लूं और b अब मैं 1 उठा लूं, तो अब जब मैं 15 + 1 करूंगी तो मेरे पास 16 आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास 16 आ जाएगा और मुझे यही लाना था, इसलिए मेरा a 15 और b क्या होएगा 1। बात समझ आ गई, तो स्प्लिटिंग अब समझ आ गई, ऐसे लगानी है इसमें। तो a मेरा 15 और b मेरा 1। अब आगे का काम आसान। अब जब स्प्लिटिंग लगेगी भाई तो कैसे लगेगी, 5x² एज इट इज, राइट, प्लस 15x प्लस x प्लस 3। ये चीज समझ आई। 16x को देखो मैंने क्या लिख दिया, 16x को मैंने ये दोनों में लिख दिया 15x प्लस x। ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि जब 15x और इंटू x होगा आपके पास तो आपके पास 15x² आएगा, और जब 15x प्लस x होगा आपके पास तो देखो 16x आएगा। यही मुझे चाहिए, राइट। तो अब देखो ये दो टर्म उठाएंगे और ये दो टर्म उठाएंगे, तो जब ये दो टर्म उठाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू एक्स, राइट। अब 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 को बाहर निकाल लिया, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को भी बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, इसका x बचा और इसका प्लस साइन के साथ 3 बचा। ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा है तो प्लस साइन एज इट इज उतार दिया। इसमें आ जाओ, इसमें तो भाई x है और इसमें 3 है, तो कुछ भी सेम नहीं है, कोई भी फैक्टर सेम नहीं है, तो मैं बाहर +1 ले लूंगी, राइट। अंदर क्या बच जाएगा, इसका x ही बचेगा और इसका +3 बचेगा। ये चीज क्लियर है। अब x + 3 यहाँ भी आ रहा है, x + 3 यहाँ भी आ रहा है, x + 3 मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसमें अंदर क्या बचा, 5x और इसका +1। ये चीज क्लियर है। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके फैक्टर आ गए। अब अगर मुझे जीरोस निकालना है तो कैसे आएगा, एक बारी x + 3 = 0,
x इज इक्वल टू -3 हो गया। एक बारी 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -1 हो गया, x इज इक्वल टू -1/5। अब ये कैसे हुआ, ये +1 है, वहां गया तो -1, राइट। 5 यहाँ पे इनटू हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो एक बारी x इज इक्वल टू -1/5 एक के, तो ये स्पीड 0 हो गई। ये चीज समझ आ गई बेटा।